तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु टेंसाई के चैप्टर नंबर 77 के बारे में। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और यार 1 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं जो आपके बिना तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज के एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं लैनिया और प्रुशाना रूडस को बोलते हैं, ओ बॉस आज आप बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। प्रुशाना कहती है, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे बॉस आज आत्मविश्वास से भरे पड़े हैं। रूडस स्माइल करते हुए कहता है, मुझे खुशी है तुमने ये पूछा। असल में मैं ठीक हो चुका हूँ। और वो खुशी के मारे नाचने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे लैनिया प्रुशाना के अलावा ज़ेनोबा और क्लिफ भी होते हैं जो कि रूडस को कहते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम ठीक हो चुके हो। रूडस कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडस नाना होशी के रूम में चला जाता है और वहाँ पे टेबल में बैठ के गाना गुनगुना रहा होता है, ला 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 ला। ये देख के नाना होशी रूडस को घूर के देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं। तभी रूडस नाना होशी को कहता है, ओह मुझे माफ कर दो नाना होशी, मैं तुम्हारी टेबल और चेयर यूज कर रहा हूँ। नाना होशी कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अभी लिख क्या रहे हो ये? रूडस कहता है, मैं अपने फादर को लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ का लेटर सिस्टम है वो इतना भरोसेमंद नहीं है, तो मैं लेटर लिखता ही रहता हूँ ताकि मेरे फादर को ये पता चल सके कि यहाँ की सिचुएशन क्या है जहाँ पे मैं हूँ। नाना होशी कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। रूडस कहता है, ये दुनिया बहुत सुंदर है ना? वैसे नाना होशी, अगर तुम किसी के साथ बाहर घूमने जाओगी तो तुम उससे क्या गिफ्ट मांगोगी? ये बात सुन के नाना होशी जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है और वो जो मैजिक सर्कल बना रही होती है एक पेज में, वो उसका खराब हो जाता है। नाना होशी कहती है, ये सब क्या है? क्या तुम प्यार व्यार की बातें कर रहे हो मुझसे? रूडस स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ये कुछ उसी तरह की बात है। नाना होशी बड़े ही रुखे अंदाज में कहती है, तुम शायद भूल रहे हो लेकिन मुझे यहाँ से जल्दी अपने घर जाना है, तो तुम भी इस बारे में थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अब। रूडस नाना होशी को कहता है, क्या तुम उस तरह के इंसान हो जिसको प्यार व्यार के मामले में बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस होता है? उसने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया होता। और ये सुन के नाना होशी को गुस्सा आ जाता है और नाना होशी कहती है, मेरे पास भी ऐसा कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों की लड़ाई हो चुकी है और इसीलिए। और वो इतना कह के चुप हो जाती है। इसके बाद रूडस सोच रहा होता है, तभी उसको याद आता है रूडस को। रूडस अपने मन में सोचता है कि इस दुनिया में शमन होने से पहले जो नाना होशी होती है वो किसी से लड़ाई कर रही होती है, शायद वो उसका लवर होगा। इसका मतलब जिस बंदे से नाना होशी प्यार करती है वो उन दोनों लड़कों में से ही कोई एक होगा। मैंने इस दुनिया में नाना होशी के अलावा ऐसे किसी भी इंसान के बारे में नहीं सुना जो जापानीज हो, और वैसे भी इसके बहुत ज्यादा चांस है वो जो उसके साथ लड़ाई कर रहे थे नाना होशी के साथ, वो जो 2 बंदे थे, वो इस दुनिया में समन नहीं हुए होंगे। नहीं, अगर वो इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हुए भी होंगे और अगर ऐसा हुआ कि उनके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, तो इसका मतलब है नाना होशी को ये जानने के लिए इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढना होगा। नाना होशी कहती है, जब तक तुम किसी इंसान से प्यार करते हो और वो तुम्हारे साथ है, इतना काफी होता है। क्योंकि नाना होशी ये सब बड़े ही रूखे अंदाज में बोल रही होती है, तो रूडस अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था क्योंकि मेरी बीमारी ठीक हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नाना होशी से इस बारे में नहीं पूछना चाहिए था। इसके बाद हम रूडस को देखते हैं जो जा रहा होता है कहीं और अपने मन में सोचता है कि ये पहली बार होगा जब मैं प्रिंसेस एरियल को पर्सनली मिलूंगा। अब तक मैं प्रिंसेस एरियल और उनके लोगों से दूर रहने में कामयाब रहा। मेरा कजन ल्यूक भी प्रिंसेस एरियल के साथ ही है और ये जो शाही लफड़े हैं इनमें पढ़ना मुझे ठीक नहीं लगता। ये जो है ये काफी मुसीबत भरे होते हैं। लेकिन फिट्ज सेनपाई प्रिंसेस एरियल की बॉडीगार्ड है और शिल्पी और मुझे जिसने मिलाया वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस एरियल और ल्यूक ही हैं। मैं उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं शिल्पी से मिल सका और इस वजह से मेरी और प्रॉब्लम्स भी ठीक हो गई। इसलिए मैं अब प्रिंसेस एरियल को अवॉइड नहीं कर सकता। रूडस गहरी सांस लेता है और स्टूडेंट काउंसिल रूम का दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खटखटाते हुए भी वो अपने मन में सोच रहा होता है, जो प्रिंसेस एरियल है वो इस समय 5th ईयर में है और इस जो कॉलेज है ये एकेडमी है, यहाँ पे 7 ईयर का रूल है पूरा। तो जब प्रिंसेस एरियल यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएगी तो क्या वो इसके बाद वापस से असुरा किंगडम में चला जाएगी? अगर वो वापस गए तो मैं। तभी रूम के अंदर से आवाज आती है, कौन है? तभी रूडस कहता है, मैं हूँ रूडस ग्रेरैट,
मैं तुमसे उस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। और हमें रूम के अंदर से खांसने वगैरह की आवाज आ रही होती है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि वो जो लोग हैं वो अंदर कुछ खा रहे हैं और जो रूडस है उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गए हैं। और रूडस इतने में रूम के अंदर आ जाता है और अपने मन में वो सोचता है यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी कहता है, ओह एक्सक्यूज मी, मेरा नाम है रूडस ग्रे रैट। रूडस शिल्पी को देख के अपने मन में सोचता है, ओ मेरी प्यारी फिट्स्टान, ये काम करते हुए कितनी प्यारी लगती है। दुनिया वालों सुन लो, ये लड़की मेरी बीवी है। लेकिन तभी ल्यूक उसको कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें उस बारे में बात करनी है। और ये सुन के रूडस अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है और कहता है, ओ मुझे माफ करना, आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है रूडस ग्रे रैट। और ये सब जो है वो बिल्कुल एकदम झुक के कहता है, जैसे किसी राजा के सामने झुक के कह रहा हो। प्रिंसेस एरियल कहती है, रूडस ये कोई राज दरबार नहीं है, यहाँ पे हम दोनों के दोनों स्टूडेंट हैं, तो इसलिए अपना सर उठा सकते हो तुम। रूडस अपने मन में कहता है, आह कितनी प्यारी आवाज है प्रिंसेस एरियल की। और तभी प्रिंसेस एरियल के मुंह में खाना लगा हुआ देखता है रूडस, और तब अपने मन में सोचता है, अच्छा जब मैं अंदर आया था तो ये सब के सब जो प्लेटें वलेटें हैं वो साफ कर रहे थे मेरे आने से पहले। तभी प्रिंसेस एरियल कहती है, तो महान रूडस जिसका नाम पूरे स्कूल में फैला हुआ है, तो आज तुम यहाँ किस काम से आए हो? रूडस कहता है, मुझे यकीन है कि आपने मेरे बारे में शिल्पी से पहले भी सुना होगा। शिल्पी ने मेरी बीमारी दूर करने में मेरी बहुत हेल्प करी है और मैंने सुना है इस सब में आपने शिल्पी की बहुत ज्यादा मदद करी। और क्योंकि राजगद्दी को पाने के लिए आपने अब तक हार नहीं मानी है, तो इसलिए जब कभी भी आपको मेरी जरूरत होगी, जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो उस वक्त आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना मुझसे मदद मांगने के लिए। ल्यूक कहता है, लेकिन तुम तो जो ये अशूरा किंगडम के शाही लफड़े हैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहते हो ना? रूडस कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इन सारे लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ अगर वो इन सब के बीच में पड़ा है तो मैं इस सब से दूर नहीं रह सकता। अगर शिल्पी आपके साथ रह के इन लफड़ों में पड़ के अपनी जान खतरे में डाल सकती है तो मैं ऐसे रिलैक्स नहीं बैठ सकता। तो प्रिंसेस एरियल अगर कोई भी काम हो जो मेरे लायक हो तो आप मुझे जरूर बताना। और शिल्पी के लिए इतना प्यार देख के रूडस का शिल्पी शर्मा रही होती है। और तभी ल्यूक कहता है, जो ग्रे रैट परिवार है, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी उनके लिए कोई फीलिंग बची है? जो वो अंकल थे हमारे जो पॉल छोड़ के आ गया था जिनको, और या फिर बोरोस फैमिली जहाँ पे तुम काम करते थे, क्या तुम्हारे अंदर उनके लिए कोई फीलिंग है? रूडस बड़े हैरानी से अपने मन में सोच रहा होता है, ये कैसा सवाल है? तभी ल्यूक कहता है, अरे नहीं, मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने सोचा कि तुम शायद बोरोस फैमिली को नफरत करते होंगे अब। रूडस हंसते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, जो बोरोस फैमिली के जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझे अपने साथ बहुत ही अच्छे से रखा था। हाँ, जो एरिस है उसने मुझे मतलब छोड़ दिया और मुझे छोड़ के चले गई, लेकिन फिर भी मैं बोरोस फैमिली से नफरत नहीं करता। लेकिन इसके अलावा मुझे बस एक ही बात की चिंता है, मुझे ऐसा लगता है कि ल्यूक सेनपाई मुझसे नफरत जरूर करते होंगे। ल्यूक कहता है, हाँ वैसे भी तुम एक मोटी बुद्धि के बेवकूफ हो जो लड़कियों की फीलिंग को बिल्कुल भी नहीं समझते। और क्योंकि रूडस पहचान नहीं पाया था कि जो फिट्स है वही शिल्पी है, तो इसलिए रूडस कहता है, हाँ मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। और रूडस की बेइज्जती सुन के शिल्पी ल्यूक को कहती है, तुम भी तो एक हरामखोर हो जो बहुत सारी लड़कियों की फीलिंग से खुद खेलते रहते हो। और ये सुन के रूडस अपने मन में हैरान होकर सोचता है, क्या अभी अभी मेरी प्यारी शिल्पी ने किसी का मजाक उड़ाया? इसके बाद ल्यूक शिल्पी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमने पहली बार रूडस के साथ घपाघप कर लिया है तो इसके बाद तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। शिल्पी कहती है, नहीं मेरा शरीर आकर्षित है। और ये देख के रूडस अपने मन में सोच रहा होता है, ये दोनों अपने आप से मतलब आपस में बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बात कर रहे हैं और ये देख के मुझे जलन हो रही है थोड़ी थोड़ी। तभी इन दोनों को शांत कराते हुए प्रिंसेस एरियल कहती है, तुम दोनों के दोनों शांत हो जाओ। तो रूडस ग्रे रैट, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? रूडस कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? प्रिंसेस एरियल कहती है, मेरे लिए ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन तुम इस स्कूल में अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने आए थे, है ना? और वैसे भी अब तुम्हारी बीमारी ठीक हो चुकी है और इस स्कूल में आने से पहले भी तुम काफी ज्यादा मशहूर थे और तुम अपने परिवार के खोए हुए सदस्यों को भी ढूंढ रहे हो जो टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट में गायब हो गए थे, है ना? रूडस कहता है, सही कहा, इस वक्त जो मेरी मदर है हमें वो नहीं मिली है, लेकिन उनकी लोकेशन हमें पता है और मेरे फादर पॉल उनको ढूंढ रहे हैं।
मैं अपने फादर को लेटर भेजता रहता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर चल क्या रहा है। मैं अपने फादर के वहां से कोई जवाब आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं इस यूनिवर्सिटी को तब तक नहीं छोड़ना चाहता कि जब तक मेरे फादर मुझे वहां से कोई जवाब ना दे दें, और जब तक मेरी फैमिली के सारे मेंबर नहीं मिल जाते तब तक मैं अशूरा किंगडम में आपके साथ वहां पे न। लेकिन ड्यूडस की बात काटते हुए प्रिंसेस एरियल कहती है, इस मामले में तुम अपना पूरा वक्त ले सकते हो। जब सब कुछ सही हो जाएगा तुम्हारा, तब तुम मेरे साथ आ सकते हो। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे इस बारे में नहीं पूछ रही हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है शिल्पी को लेके। और ये बात प्रिंसेस एरियल बहुत ज्यादा गुस्से में कह रही होती है। तो शिल्पी कहती है, एरियल सामा। प्रिंसेस एरियल कहती है कि जो तुम इलाज ढूंढने यहाँ आए थे, अब तुम ठीक हो चुके हो और तुम्हारा इलाज हो चुका है। तो अब जब तुम्हारे फादर का लेटर आएगा तो उम्मीद करती हूँ तुम यहाँ से जाने की नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि अब जो है शिल्पी ने तुम्हारी मदद कर दी है और अब तुम उसको छोड़ के चले जाओगे। ड्यूडस ये सुन के हैरान होके कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं शिल्पी के साथ रहूंगा। प्रिंसेस एरियल कहती है, अब तुमने आगे क्या करने की सोची है? तुमने शिल्पी के साथ एक रात भी बिता ली है और अब तुम्हें शिल्पी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ड्यूडस कहता है, हाँ मैं शिल्पी की जिम्मेदारी लूंगा। तभी प्रिंसेस एरियल कहती है, बातें तो हर कोई करता है, लेकिन शिल्पी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तुमने आखिर सोचा क्या है कि तुम अब क्या करोगे? और ड्यूडस बहुत ही ज्यादा जोश में कहता है, मैं शिल्पी से शादी करूंगा। और ये सुन के सारे लोग जितने भी वहां पे होते हैं सब हैरान हो जाते हैं और शिल्पी ये सुन के काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियोस बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर ऐसा कोई भी इंसान है जो इस वीडियो को अब तक देख रहा है और उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भाई प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। तो गाइज अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।